आज हमें पढ़ना है वैद्युत अपघटन संबंधित फैराडे के नियम। जो वैद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे ने नियम दिए हैं उनके बारे में देखते हैं। 1832 में माइकल फैराडे ने दो नियमों का प्रतिपादन किया। 1832 में माइकल फैराडे ने वैद्युत अपघटन के संबंध में दो नियमों का प्रतिपादन किया, यानी कि दो नियमों की घोषणा की, जिन्हें हम लोग वैद्युत अपघटन का नियम कहते हैं। इसे परिभाषा के रूप में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अनेक प्रयोगों के आधार पर 1832 में अनेक प्रयोगों के आधार पर 1832 में माइकल फैराडे ने वैद्युत अपघटन के संबंध में दो नियमों की घोषणा की, जिन्हें फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम कहते हैं। ठीक है, पहला नियम देखते हैं। जो पहला नियम है वो देखते हैं। पहला नियम हमारे पास है वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा। वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के परिणाम के अनुपात में होती है। ठीक है, मान लें जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाया गया है, इस नियम को सिद्ध करने के लिए मान लें कि किसी विलयन में सी एम्पियर की विद्युत धारा, मान लें किसी विलयन में सी एम्पियर की विद्युत धारा टी सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, जिसके कारण पदार्थ के एम ग्राम मुक्त होते हैं। अतः एम के समानुपाती होगा सी टी। ठीक है, एम के समानुपाती होगा सी टी, या एम इक्वल एम बराबर जेड सी टी, जहाँ पर जेड जो है एक स्थिरांक है, जेड एक स्थिरांक है, जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ठीक है, जब सी इक्वल 1 एम्पियर, जब सी बराबर 1 एम्पियर और टी बराबर 1 सेकेंड, तब एम बराबर जेड। यदि मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है वो क्या है, उसको परिभाषा के रूप में कैसे लिखें। तो हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषा के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसकी वह मात्रा है जो 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होने पर प्राप्त होती है। तो ये रहा हमारे पास माइकल फैराडे द्वारा दिया गया पहला नियम। ठीक है, अब दूसरा नियम देखते हैं। यदि श्रेणी क्रम में जोड़े गए कई वैद्युत अपघट्य के विलयनों से होकर, ये जो है माइकल फैराडे द्वारा वैद्युत अपघटन के संबंध में दिया गया दूसरा नियम है। यदि श्रेणी क्रम में जोड़े गए कई वैद्युत अपघट्य के विलयनों से होकर एक ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होते हैं। दूसरे नियम के अनुसार मान लें कि मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं क्रमशः एक्स वाई डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और उनके तुल्यांकी भार क्रमशः E1 E2 E3 मतलब ऐसे करके लिख सकते हैं। तो x बटा में हो जाएगा E1 बराबर y बटा में E2, या फिर x बटा में y इक्वल बराबर E1 बटा में E2। ये जो है माइकल फैराडे द्वारा दिया गया दूसरा नियम है। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, एक फैराडे क्या है। अब हमारे पास जो है अगला क्वेश्चन वो होगा, एक फैराडे क्या है। देखिए, ये लिखने जो बात है, क्योंकि ये जो है एग्जाम में अक्सर आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। देखते हैं एक फैराडे क्या है। किसी पदार्थ के एक तुल्यांकी भार को मुक्त करने के लिए
आवश्यक विद्युत की मात्रा को 1 फैराडे कहते हैं। इसे जो है F द्वारा सूचित किया जाता है, फैराडे को F द्वारा सूचित किया जाता है। तथा 1F यानी कि 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम या 96,484 कूलाम लगभग में हम लोग लिख सकते हैं। 96,484 कूलाम लगभग। आगे पढ़ना है हमें वैद्युत अपघटन के उपयोग। तो वैद्युत अपघटन का उपयोग कुछ इस प्रकार से, पहला हो गया विद्युत लेपन में। कभी कभी जो है निम्न कोटि के धातु को सुरक्षित रखने या फिर उसको आकर्षित बनाने के लिए उस पर उच्च कोटि के धातु का जो लेप होता है उसको चढ़ा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है चांदी, चांदी द्वारा बनाया गया कोई आभूषण, उसको सुरक्षित रखने के लिए तथा और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, आकर्षित बनाने के लिए उस पर सोने का पतला लेप चढ़ा दिया जाता है। हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, विद्युत लेपन को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। कभी कभी निम्न कोटि की धातु को सुरक्षित रखने, कभी कभी निम्न कोटि की धातु को सुरक्षित रखने या उसको आकर्षक बनाने के लिए उस पर एक ऊंच कोटि की धातु का पतला लेप चढ़ा दिया जाता है, जो विद्युत लेपन कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार इसी द्वारा तांबा, पीतल आदि की बनी वस्तुओं का चांदी का लेप चढ़ाया जाता है। अगला उपयोग जो होगा हमारे पास, दूसरा जो उपयोग होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, रासायनिक यौगिकों के निर्माण में। वैद्युत अपघटन द्वारा अनेक औषधियाँ एवं कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक तैयार किए जाते हैं, जैसे सोडा, कास्टिक सोडा, क्लोरोफॉर्म, इसी विधि द्वारा जो है तैयार किए जाते हैं।